हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 653 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 654 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियों तथा इससे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित कीजिए। आपने लिखा है फूड नहीं लिखना है, फूड डा डलिया। फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि से है, जिससे कि इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार या निवारण किया जा सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है। अब आपने लिखा है फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, एनीमिया और ये क्या है, ग्वाइटर रोगों का उन्मूलन, व्यापक जनसंख्या कवरेज, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकार, लागत प्रभावी, खाद्य सुरक्षा के अनुपूरक रूप में SDG 23 की प्राप्ति में सहायक। फिर आपने लिखा है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके तहत इसके समक्ष चुनौतियों का जिक्र, चुनौतियों, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, चुनौतियों का जिक्र किया गया, जो कि निम्नलिखित हैं। स्वैच्छिक प्रकृति राज्य सरकारों निजी क्षेत्र द्वारा खाद्य पदार्थों की फोर्टिफाइड बनाने के सीमित प्रयासों के कारण फोर्टिफिकेशन अनिवार्य होने के स्थान पर निरंतर स्वैच्छिक बना हुआ है। फिर आपने बताया राज्यों द्वारा अकुशल कार्यान्वयन, हालांकि कुछ राज्यों में ICDS, MDMS और PDS में फोर्टिफिकेशन को अपनाया गया, परंतु कुछ निश्चित नीतिगत दिशा निर्देशों, बजटीय बाध्यताओं, तकनीकी ज्ञान तथा और लॉजिस्टिक समर्थन के अभाव के कारण राज्यों में समग्र रूप से फोर्टिफिकेशन को नहीं अपनाया गया है। नंबर 3, जागरूकता का अभाव आदि उपयुक्त चुनौतियों से निपटने हेतु हमें राष्ट्रव्यापी ऐसे आप लिखिए, ठीक है, राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की आवश्यकता, कार्यान्वयन के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना होगा, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फूड फोर्टिफिकेशन लाभों के बारे में संवेदनशील होना होगा। यहाँ पे लाइन में थोड़ा एरर है। वृहद पोषक पदार्थों एवं गुणवत्ता के संबंध में FSSAI मानकों के अनुपालन को, ये क्या लिखा है, अनुपालन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और खुले बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा मांग में वृद्धि के साथ फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत सरकार को न केवल अपनी खाद्य संबंधी आंतरिक समस्याओं, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण आदि से लड़ने में फूड फोर्टिफिकेशन की महत्ता अधिक है, बल्कि सतत विकास लक्ष्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है, बशर्ते इसका निष्पादन और कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से हो। निष्कर्ष तो आपने अच्छा लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो SDG आपने ये बता दिया ना, इसको आपने फर्स्ट टाइम पे भी बता दिया, तो कोशिश ये करें कि ये रिपीट ना हो पॉइंट, क्योंकि रिपीटेशन से क्या होता है कि काफ़ी दिक्कत आ जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बताया फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ, तो आप यहाँ पे एक तो ये बता सकते थे स्वास्थ्य संबंधी लाभ, ब्रैकेट में एनीमिया, घेंगा, रतौंधी जैसे रोग। ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में नहीं बताना होता है। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो फ्लो चार्ट में हमें वहाँ डिटेल नहीं देना होता है, हमें केवल ये देना होता है स्वास्थ्य संबंधी लाभ, ब्रैकेट में रतौंधी, घेंगा, एनीमिया। ठीक है। दूसरा व्यापक जनसंख्या कवरेज, तीसरा पोषण अभियान, चौथा आपने अगर यहाँ लिख दिया सस्टेनेबल तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे फिर आपको कुछ नया लिखना पड़ेगा। ठीक है। चौथा यहाँ पे आप कर सकते हैं लागत प्रभावी, पांचवा आप यहाँ कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा के अनुपूरक के रूप में। क्लियर। अब इतना जब आपने बता दिया तो इसमें मैक्सिमम हमेशा फ्लो चार्ट में 4 से 5 पॉइंट रखिए और उन पॉइंट को बचा कर रखिए। जैसे ये पॉइंट है ना, इसको आप बचा कर रखते, क्यों? इसको बचाने से 2 फायदे। जब आप यहाँ पे चुनौतियाँ पढ़ते हैं ना, ये आप लिख रहे हैं यहाँ पे कि खाद्य FSSAI
कि अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, ये पूरा आपको डिटेल में नहीं लिखना है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिटेल में नहीं बताना है, केवल आप ऐसे लिख दिया करें और यही मान्य हो जाता है कि हाल ही में FSSAI के द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके तहत, है ना, ऐसे आप बताइए, इसके समक्ष निम्न चुनौतियों का जिक्र किया गया, है ना, ऐसे आपको लाइन लिखना है, जो कि निम्नवत हैं। अब आप जब चुनौतियां बताएंगे निम्नवत, तो अब आप यहाँ हेडिंग नहीं डालेंगे, या तो आप हेडिंग, देखो हेडिंग तब डाली जाती है जब हमें इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना होता है ना, या फिर आप जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हेडिंग डाल के एक्सप्लेन ना करें, आप ऐसे ही बता दें। नंबर 1, राज्य सरकारों निजी क्षेत्रों द्वारा खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड बनाने के सीमित प्रयास किए गए, अर्थात ये अभी भी स्वैच्छिक बना हुआ है। नंबर 2, ठीक है, राज्यों द्वारा अकुशल कार्यान्वयन, कुछ राज्यों में तो अपनाया गया परंतु कुछ में अभी नहीं अपनाया गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों एक दूसरे को सेम लग रहे हैं कि कुछ राज्यों में अपनाया गया, कुछ राज्यों में नहीं अपनाया गया, ठीक है। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को ऊपर वाले से मिक्स कर दें और इस वाले पॉइंट में केवल नीतिगत दिशा निर्देश, बजटी बाध्यताएं, तकनीकी ज्ञान और लॉजिस्टिक समर्थन इसमें डालें, ठीक है। जब आप इतना कर देंगे फिर आप डाल दें जागरूकता का अभाव। अब ध्यान देना, जागरूकता का अभाव आपने यहाँ डाला, अब आप इस वाले पॉइंट का उपयोग करो, कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकार, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब पैरा में करोगे ना तो इस वाली लाइन से वो वाली लाइन जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी, आप ऐसे बता दीजिए, जैसे आपने लिख दिया जागरूकता का अभाव आदि, किंतु इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भी अभी भी ये समाज और संस्कृति में स्वीकार्य रूप से स्थापित है, अतः सरकार को इनसे निपटने के लिए कई सारे कार्य करने होंगे। अब आप बता दो कि क्या क्या कार्य करेंगे, और जब कार्य करेंगे तब आप निष्कर्ष भी इसमें दे दो, और निष्कर्ष जब आप दो तो अब देखो, आपने शुरू में अगर पोषण अभियान नहीं बताया तो यहाँ पोषण अभियान बताओ, यहाँ मातृत्व लाभ बताओ, ठीक है, यहाँ पे ईट राइट इंडिया मूवमेंट बताओ, क्लियर। इससे क्या होगा कि इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपको हर एक चीज़ क्रम वाइज पता है। अगर आपने यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बता दिया और जब भी SDG लिखा करो ना तो SDG 223 लिखा करो, केवल नाम बताने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए। और हमेशा मैं आपको बता दूं, आपको जैसे कुछ चीज़ें बेसिक पता हो, जैसे आपको संविधान की प्रेम्बल याद हो, आर्टिकल 1 से लेके 51 का तक याद हो, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी 11 की 11 याद हो, और साथ ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पूरे याद हों, क्योंकि एक से एक आंसर में आप इनका हर जगह उल्लेख कर सकते हैं निष्कर्ष में, और बहुत बेहतरीन अंक आपको मिल जाएंगे, 1 या 2 अंक अन्य की अपेक्षा अतिरिक्त आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना आप करेंगे ना, तब आप यहाँ पर कोविड-19 को भी ऐड कर सकते हैं करंट से रिलेट करते हुए। जैसे आपने यहाँ पे ये बताया ना कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा मानक FSSAI के द्वारा, तो यहाँ पे आप ऊपर पहली लाइन में बता दो कि उपयुक्त लाभों के होने के बावजूद भी कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान, है ना, इसके समझ कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हुई, ऐसे आप बता दीजिए, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अभी क्या है कि आपने जो उत्तर लिखा वो एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह है, जैसे एक सामान्य अभ्यर्थी उत्तर लिखता है बिल्कुल वैसा ही हो गया, लेकिन इसमें डेकोरेशन, इसमें पॉइंट को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये अन्य से बेहतर हो जाएगा, और वैसे भी आपको अन्य से बेहतर ही बनना है, ठीक है। और जब भी ये आप डायग्राम बनाए ना, जैसे आपने ये बनाया फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ, तो ऐसे मत बताएं फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को तो पता है ना फूड फोर्टिफिकेशन आप लिख रहे हो, आप यहाँ पे केवल ऐसे बता दो, ऐसे ब्रैकेट लिखो लाभ, ठीक है, 1 2 3 4 5, अब आप यहाँ बता दो, या फिर आप एक और डायग्राम बना सकते हो, जैसे आपने ये बनाया ऐसे आप डायग्राम कर दो छोटा सा, एग्जामिनर को लगना चाहिए अच्छा ये लड़का ना काफ़ी डेकोरेटेड है, ठीक है। तो आप ऐसा कर देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, और आपके उत्तर में काफ़ी ज़्यादा अंकों की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अगर सजेशन देना चाहें तो यहाँ पे आप सजेशन किसका दे सकते हैं, कुपोषण की समस्या के बारे में जब आप बताते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर इसको पीडीएस सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए, पीडीएस में जो राशन मिलता है तो हम इससे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मातृत्व लाभ वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए कि किस तरीके से प्रश्न को हमें लिखना है, कैसे इसमें नए नए पॉइंट को ऐड करना है, और कैसे अपनी बातों को शॉर्ट में करके अपने उत्तर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है।
मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।